दोस्तों, आज बात करेंगे कि क्या होती हैं कर्जाई कुंडलियां। धनु राशि वालों के जीवन में जब संकट का दौर बना रहता है और परेशानियां निरंतर बनी रहती हैं, आर्थिक स्थिति उनकी बनी रहती है, जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, गोचर बदल जाते हैं, राजयोगों का लाभ नहीं उनको मिल पाता है, तो क्या ऐसी नकारात्मक कुंडलियां होती हैं? क्या ऐसी नकारात्मक शक्तियां होती हैं? क्या ऐसी असुर कुंडलियां होती हैं? क्या ऐसी कर्जाई कुंडलियां होती हैं जो जीवन में परिवर्तन आता ही नहीं है? दशाएं निकल गई, गोचर निकल गए, योग निकल गए, महाराजयोग बने, वो भी निकल गए, मगर जीवन में लाभ नहीं प्राप्त हुआ। धनु राशि करोड़ों लोगों की है, अरबों लोगों की है, देश विदेश में किस किस की धनु राशि है, मगर सबकी कुंडलियां अलग अलग होती हैं। जिनकी शुभ कुंडली होती है, शुभ ग्रहों से युति होती है, गुरु की महादशा चल रही होती है, शनि का आशीर्वाद होता है और राहु शुभ होता है, तो उनके जीवन में तरक्की निश्चित आती है। गोचर में राजयोग बनते हैं तो उनके जीवन में निश्चित आते हैं। गोचर में कोई महाराजयोग बनते हैं, योग बनते हैं, युतियां बनती हैं तो उनके जीवन में निश्चित उन्हें धन की लाभ की प्राप्ति होती है। मगर कुछ कर्जाई कुंडलियां होती हैं जो कि उनकी कुंडलियों में बड़े बड़े गहरे गड्ढे होते हैं, असुरी शक्तियां विराजती हैं, असुर ग्रह उनके जीवन में उनको तरक्कियां नहीं देते और वह रुष्ट होते हैं। तो ये कर्जाई कुंडली होती क्या है, आज इसी विषय पर पूरा विस्तृत आपको मैं जानकारी दूंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना, लास्ट तक देखना। अगर आप नहीं इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा क्या ले जाएंगे, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो भी इसमें आपका भला है, तो इसलिए वीडियो को देखें तो आपका भला है, नहीं देखें तो आपका और भला है, क्योंकि वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ और वीडियो बनाने में पूरी मेहनत, पूरी लगन लगती है और पूरा कॉन्सेप्ट लगता है, तब हम इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि आपकी परेशानियाँ हम सुलभ कर सकें। तो देखिए, जब कर्जाई कुंडलियाँ होती हैं तो जीवन में तरक्की में बाधक होती हैं, उन्नति में बाधक होती हैं। कोई भी दशा लग जाए, कोई भी गोचर आ जाए, मगर फर्क उस व्यक्ति को नहीं पड़ता जिसकी कुंडली कर्जाई होती है। 6, 8 और 12 ये 3 घर कुंडलियों के कर्जे के स्थान हैं, त्रिक के स्थान हैं। जब आपका मनुष्य जीवन आपको मिला तो वह पूर्व जन्म की कुंडली थी। पूर्व जन्म में जो कर्म छोड़े आए, कर्जे छोड़े आए, पाप छोड़े आए, वो इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे। ये बात निश्चित है, अटूट सत्य है। जब इस जन्म में आप दुख भोगते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के ये कर्जे होते हैं। किसी का धन छीन लिया, किसी का धन हड़प लिया, दूसरे की जर जोरू जमीन पर इज्जत डाली, जर जोरू जमीन पर हाथ डाला, बुरी नीयत रखी, गंदी नजर रखी, किसी का छीन लिया, किसी की जमीन छीन ली, किसी का घर छीन लिया, किसी का सोना छीन लिया, किसी की आपने इज्जत खराब कर दी, उसने तो आपको भला समझा और आपकी मदद करी, और जब उसने मदद कर दी, आपको पैसा दे दिया कि तुम्हारा भला हो, उस समय तुम्हारी गरीबी दूर हो और अपना तुम काम निकाल सको, मगर तुमने क्या किया, जब वक्त जरूरत तुम्हारा काम निकल गया तो तुमने उसका पैसा लौटाया नहीं और उसको जो है छीन झपट के बैठ गए, तो फिर उसकी बद्दुआएं लगती हैं, क्योंकि ऊपर वाला न्यायकारक शनि तुम्हें छोड़ता नहीं है और इस जन्म में कर्जे के रूप में तुमसे वह दुख भुगवा के, कष्ट भुगवा के, गरीबी भुगवा के वो तुम्हें सजाएं देता है। तो ये होती है कर्जाई कुंडली। 6, 8, 12 ये जन्म कुंडली के अगर भरे हुए हैं, जो है उसमें ग्रह आपके बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, असुर ग्रह बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप कर्जों को लेके आए हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुकना रह गया है। अगर यहाँ विपरीत राजयोग बन जाता है तो आपकी जीवन में दुख कष्ट भोगने के बाद में बहुत बड़ी ऐसी मिलियन ऐसी जो है बड़ी तरक्की होती है कि आपने कभी सोची भी नहीं थी। मगर उस तरक्की को पाने के लिए, उस मुकाम को पाने के लिए, उस बुलंदी को पाने के लिए आपको कुंडली के कर्जे उतारना भी जरूरी हो जाता है।
तीसरा घर पराक्रम का, आठवां घर आयु का, आठवें से आठवां घर तीसरा घर, छठा घर रोग ऋण रिपु शत्रु, 12वां घर खर्चों का, नुकसान का और व्यय का। तो ये जो त्रिक स्थान है यानी तीसरा, छठा, आठवां, 12वां, इनके कर्जे उतारना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ ग्रह बैठे हुए हैं, आप अपना लगन चार्ट खोल के देखिए तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं आप किसी न किसी रूप में परेशान जरूर होंगे। कभी कभी कुंडली में पितृदोष बन जाता है, कभी कभी कुंडली में आपका भाग्य रूठ जाता है, कभी कभी कुंडली में मंगल बद्ध बन जाता है, तो ये भी कर्जों को लेके आता है। घर में शुभ मांगलिक कार्य आपके होते नहीं हैं। अगर जैसे तैसे आप शुभ मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तो उसके बाद खुशी में गम आ जाता है, यानी कोई कार्य शुभ कर रहे हैं उसके अंतराल में ही घर में से कोई लड़ाई, फसाद, रट्टे, फजीयत या कोई बात को लेकर तूल पकड़ना, ये ऐसी जो है आपस में ही आपके खून के रिश्तों में भावनाएं आ जाती हैं कि मांगलिक कार्यक्रम आपका धरा का धरा रह जाता है और दही में जो है रेत की तरह वह हो जाता है और सब माहौल को किरकिरा करके जो है रख देता है। तो यहाँ भी पितृदोष होता है, राहु रुष्ट होता है, राहु केतु शनि का अगर ज्यादा प्रभाव कुंडली पर पड़ा और आपके सुख नष्ट होना स्टार्ट हो गए। अब हम क्या करें ये आप कहते हैं, तो आप अपनी कुंडली को दिखवाएं और कुंडली के जो है उपाय करके कर्जों को समाप्त करवाएं। जब तक कुंडली के उपाय नहीं करोगे, जब तक सुख आना आपके जीवन में जो है बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, सुख नहीं आएगा। आप बस सुख की लालसा करते रहोगे और सपने दिन और रात में बुनते रहोगे, क्योंकि आपने कुंडली के कर्जे उतारे ही नहीं। पिछले जन्म में जो छोड़े आए, पिछले जन्म में जो आप जाने अनजाने पाप करे आए, तो इस जन्म में कर्जों को उतारना जरूरी है, नहीं तो भुगतते रहो परेशानी, सुख नहीं आएगा। कोई भी गोचर निकल जाए, कोई भी ग्रहों की युति मिल जाए, कोई भी ग्रहों की युति निकल जाए, और अगर शनि राहु केतु की दशा और चल रही है आपकी कुंडली के ऊपर तो और ही बुरा प्रभाव आ जाता है। घर छिन्न भिन्न हो जाता है, बेफजूली के रट्टे फसाद में आप पड़ जाते हैं, मुकदमेबाजी में पड़ जाते हैं, समय व्यर्थ कर देते हैं, आपका जो पैसा है वो उनमें लग जाता है और हाथ में आपके बाबा जी का डुल्लू आता है, कुछ नहीं आता है, क्योंकि आपकी कुंडली श्राप से, कर्जे से, पितृदोष से युक्त है। आप करे आए ऐसा पुनर्जन्म में जो आपको ये फल भोगने पड़ रहे हैं, और शनि की 7.5 लग गई, शनि की महादशा लग गई, राहु केतु की महादशा लग गई, तो ये और जो है अशुभता आपके जीवन में आने लगती है। किसी ना किसी रूप से आप शरीर की व्याधियों से परेशान हो जाएंगे। कोई रोग लग गया, कोई बेमतलब के शत्रु लग गए, आय के स्रोत बनते नहीं है, बरकत होती नहीं है घर में, शादी विवाह के लिए युवा अवस्था में आपके बच्चे बैठे हुए मगर शादियां नहीं होती हैं, आपकी बच्ची जो है अनमैरिड है, कुआरी है, काम कर रही है, जॉब कर रही है मगर शादी नहीं हो रही है, आपका जो लड़का है काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है मगर शादी नहीं हो रही है, और अगर जैसे तैसे आपने शादी कर भी दी तो शादी टूट जाती है, तलाक हो जाती है, क्योंकि आपने उस जन्म पत्रिका के कर्जे नहीं उतारे हैं। जब तक आप अपनी कुंडली के कर्जे नहीं उतारेंगे, कलयुगी उपाय नहीं करेंगे, देखिए कुंडली बनवाने से सब काम नहीं होगा। आपने एस्ट्रोलॉजर से अपॉइंटमेंट लिया, गुरु जी से अपॉइंटमेंट लिया, आपने कुंडली बनवा ली, हमने आपको उपाय दिए, आपने अगर उनको उपायों को करा नहीं तो समस्या जस की तस है। आपको कुंडली बनवाने के बाद, कुंडली का टेवा बनवाने के बाद उपाय करना बहुत आवश्यक है, तब कुंडली के कर्जे उतरेंगे। खाली कुंडली बनवा के रख दो और उन्हें पढ़ के आप जो है उस पर कार्य ना करो तो फिर समस्या का अंत कैसे होगा। कर्जे उतारना बहुत जरूरी है, इस जन्म में सत्कर्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन आपका परेशानी
से मुक्त नहीं हो पाएगा और आप सपने ही देखते रह जाओगे। समय निकलता चला जाएगा। कलयुग का काल चक्र है, बहुत जल्दी तेज फास्ट जो है गति से भागता है, क्योंकि कलयुग में समय की वैल्यू है, टाइम की महत्वता है। तो इसे आप पकड़िए, ये ही मूल्यवान है। जब आप इस पर कार्य करेंगे, कर्जाई कुंडली पर कार्य करेंगे, तो फिर कुंडली कर्जे से मुक्त हो जाती है। आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि आने लगती है और जो आप चाहते हो, जो आप डिजायर चाहते हो, वो आपकी जो है धीरे 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 करके पूर्ण जो है होने लगती है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात भली बात समझ में आई होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी होता है, पितरों को याद करना बहुत जरूरी होता है। पितर आपसे कुछ चाहते हैं, रूठ जाते हैं, तो आपके जीवन में फिर शुभता कैसे आएगी। इसलिए उनको मनाइए, उनका श्राद्ध करिए और आपको ज़्यादा परेशानी आ रही है तो हमसे मिलिए व्हाट्सएप के माध्यम से, जिससे जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का निदान हो सके और आपके जीवन में भी खुशहाली और समृद्धि आ सके। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।